हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत 13 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपए फी लीटर मुकर्रर, डीजल 293 रुपए में फरोख्त होगा। नोटिफिकेशन जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। फी बैरल $65 तक पहुंच गई। पाकिस्तानी अवाम आज भी महंगा तेल खरीदने पर मजबूर, आलमी मार्केट के समरात से दूर। ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा या अदालत मामला निपटाएगी? जमान पाक की सूरत हाल पर लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। अदालत ने सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया था। उधर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया। इमरान खान की हिफाजत के लिए जमान पाक में मजीद कारकुन पहुंच गए। लाहौर समेत दीगर शहरों से रैलियों की सूरत में आमद। जमान पाक और गिरदोनवाह में मोबाइल फोन सर्विस बहाल, कैनाल रोड खोल दिया गया। इमरान खान कहते हैं ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। जेल जाने के लिए मेरा बैग तैयार था, कारकुनान ने रोक दिया कि आप पर तशद्दुद किया जाएगा। झूठे इल्जामात साबित न हुए, हक और सच की फतह हुई। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने जमानत 50,000 के मचलकों की एवज मंजूर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। बोल न्यूज के खिलाफ एक और हुकूमती हथकंडा। FIA साइबर क्राइम ने बोल न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को नोटिस जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर अवाम को उकसाने का इल्जाम। सिद्दीक जान ने नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। समाअत आज होगी। एक शख्स खुद को कानून से बालातर समझता है, रैलियों में जा सकता है, लेकिन अदालतों में जाना उसके लिए महाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा इमरान खान बीमारी लाचारी का वावेला कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने कहा बीमार हूं, अदालतों में पेश नहीं होऊंगा? मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो इमरान खान की हिमायत कर रही हैं? एक पार्टी के तर्ज अमल से रियासती रिट कमजोर हो रही है। विफाकी हुकूमत ने IG गिलगित बल्तिस्तान को ओहदे से हटा दिया। मोहम्मद सईद को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। दार अली खान खटक नए IG गिलगित बल्तिस्तान तायनात। वजीर आला का कहना है कि नए IG की तैनाती पर एतमाद में नहीं लिया गया। साबिक IG पर सिक्योरिटी वापस लेने के लिए दबाव था। शहीद अरशद शरीफ कत्ल पर अस-खुद नोटिस की समाअत 17 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। शहीद के अहले खाना को भी बुला लिया गया। मुल्तान सुल्तान PSL 8 के फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर्स मुकाबले में लाहौर कलंदर्स को 84 रन से हरा दिया। रिजवान 11 ने पहले खेलते हुए 160 रन बनाए। शाहीन 11 की टीम सिर्फ 76 रन पर हिम्मत हार गई। शिकस्त के बावजूद कलंदर्स के पास फाइनल में रसाई का एक मौका अभी बाकी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।